आप सभी को हमारी क्लास में हमारी तरफ से नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे 17 जनवरी 2026 की करंट अफेयर्स। क्या पढ़ेंगे हम? 17 जनवरी 2026 की करंट अफेयर्स। तो माह कौन सा है? माह है माघ मास। कौन सा है? माघ मास। तिथि है, कौन सी तिथि है? तिथि है कृष्ण पक्ष 14वीं। वार कौन सा है? शनिवार। विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947। अब हम करंट अफेयर्स के पहले एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं। अब हम करंट अफेयर्स के पहले एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं। तो टॉपिक क्या है? नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर। क्या है? नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर। तो क्या है? नगर है आगरा। नदी कौन सी है? यमुना नदी। अगला है बद्रीनाथ। क्या है? नगर है बद्रीनाथ और नदी क्या है? अलकनंदा नदी। कहाँ? बद्रीनाथ शहर के पास है अलकनंदा नदी। अगला नगर है इलाहाबाद या प्रयागराज। पहले इलाहाबाद था, अब प्रयागराज हो गया। तो इसके पास नदी कौन कौन सी है? गंगा और यमुना। क्या है? गंगा और यमुना। अगला नगर है दिल्ली। क्या है? दिल्ली। इसके पास नदी कौन सी है? यमुना नदी। क्या है? यमुना नदी। अगला नगर है फिरोजपुर। क्या है? फिरोजपुर। नदी कौन सी है? सतलुज नदी। क्या है? सतलुज नदी। नगर है हरिद्वार। अगला क्या है? हरिद्वार। नदी है गंगा नदी। अगला है कानपुर। क्या है? कानपुर। नदी कौन सी है? गंगा नदी। अगला है कुरनूल। क्या है? कुरनूल नगर। इसके पास कौन सी नदी है? तुंगभद्रा नदी। क्या है? तुंगभद्रा नदी। अगला है सोकोवा घाट। क्या है? सोकोवा घाट। इसके पास कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। अगला है अयोध्या। अयोध्या में कौन सी नदी है? सरयू नदी। क्या है? सरयू नदी। अगला है कोलकाता। कोलकाता के पास कौन सी नदी है? हुगली नदी। कौन सी? हुगली नदी। अगला है लखनऊ। क्या है? लखनऊ। लखनऊ में कौन सी नदी? गोमती नदी। अगला है डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ के पास कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। अगला है गुवाहाटी। क्या है? गुवाहाटी के पास कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। क्या? ब्रह्मपुत्र नदी। अगला है जबलपुर। क्या है? जबलपुर। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। जबलपुर के पास नर्मदा नदी। अगला है कोटा। क्या है? कोटा। कोटा के पास कौन सी नदी है? चंबल नदी। है कटक। क्या है? कटक। कटक के पास कौन सी नदी है? महानदी। क्या है? महानदी। अगला नगर है नासिक। क्या है? नासिक। इसके पास कौन सी नदी है? गोदावरी नदी। अगला है कन्नौज। क्या है? कन्नौज। इसके पास कौन सी नदी है? गंगा नदी। अगला है श्रीनगर। क्या है? श्रीनगर। इसके पास कौन सी नदी है? झेलम नदी। क्या है? झेलम नदी। अगला है सूरत। क्या है? सूरत। इसके पास कौन सी नदी है? तापी नदी। अगला है हैदराबाद। क्या है? हैदराबाद। इसके पास कौन सी नदी है? मूसी नदी। क्या है? मूसी नदी। अगला है मथुरा। क्या है? मथुरा। मथुरा के पास कौन सी नदी? यमुना नदी। अगला है जमशेदपुर। क्या है? जमशेदपुर। इसके पास कौन सी नदी है? स्वर्णरेखा नदी। क्या है? स्वर्णरेखा नदी। अगला है अहमदाबाद। क्या है? अहमदाबाद। इसके पास कौन सी नदी? साबरमती नदी। क्या है? साबरमती नदी। अगला है पंढरपुर। क्या है? पंढरपुर। इसके पास कौन सी नदी है? भीमा नदी। अगला है बरेली। क्या है? बरेली। इसके पास कौन सी नदी है? रामगंगा नदी। अगला है जगदलपुर। क्या है? जगदलपुर। इसके पास कौन सी नदी है? इंद्रावती नदी। क्या है? इंद्रावती नदी। अगला है गोरखपुर। क्या है? गोरखपुर। इसके पास कौन सी नदी है? राप्ती नदी। अगला है संबलपुर। क्या है? संबलपुर। इसके पास कौन सी नदी है? महानदी। अगला है श्रीरंगपट्टनम। क्या है? श्रीरंगपट्टनम। इसके पास कौन सी नदी है? कावेरी नदी। अगला है जौनपुर। क्या है? जौनपुर। जौनपुर के पास कौन सी नदी है? गोमती नदी। कहाँ है? जौनपुर के पास। अगला है ओरछा। क्या है? ओरछा नगर। तो इसके पास कौन सी नदी है? बेतवा नदी। कहाँ है ओरछा में? बेतवा नदी। अब है उज्जैन। उज्जैन में कौन सी नदी है? क्षिप्रा नदी। क्या है? क्षिप्रा नदी। अगला है वाराणसी। वाराणसी में कौन सी नदी है? गंगा नदी। क्या है? गंगा नदी। अगला है
लुधियाना क्या है? लुधियाना। लुधियाना में कौन सी नदी है? सतलुज नदी। अगला है विजयवाड़ा। विजयवाड़ा में कौन सी नदी है? कृष्णा नदी। अगला है तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली में कौन सी नदी है? कावेरी नदी। अगला है बैतूल। बैतूल में कौन सी नदी है? तापी नदी। चलिए अब हम 17 जनवरी 2026 की करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? हाल के समाचारों में क्या है? हाल के समाचारों में पर्वतारोही अरित्रा रॉय ने किस प्रसिद्ध पर्वत शिखर को सफलतापूर्वक फतह किया है? तो इसका आंसर क्या है? हाल के समाचारों में पर्वतारोही अरित्रा रॉय ने माउंट एकोनकागुआ प्रसिद्ध पर्वत शिखर को सफलतापूर्वक फतह किया है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी माउंट एकोनकागुआ। अब है प्रश्न दूसरा। क्या है? प्रश्न दूसरा, भारतीय नौसेना का पोत INSV कॉर्डन ने अपनी पहली समुद्री यात्रा के दौरान किस विदेशी बंदरगाह पर पहुंचा? तो भारतीय नौसेना का पोत INSV कॉर्डन अपनी पहली समुद्री यात्रा के दौरान सुल्तान काबूस बंदरगाह मस्कट विदेशी बंदरगाह पर पहुंचा। कहाँ पहुंचा? विदेशी बंदरगाह पर। ऑप्शन बी सुल्तान काबूस बंदरगाह मस्कट। अब है प्रश्न तीसरा। क्या है? प्रश्न तीसरा, तो देश की पहली पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित मोबाइल ATM वैन किस बैंक द्वारा शुरू की गई है? तो इसका आंसर क्या है? देश की पहली पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित मोबाइल ATM वैन त्रिपुरा ग्रामीण बैंक द्वारा शुरू की गई है। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? सी ऑप्शन, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। प्रश्न चौथा प्रश्न है HENLEY हेनली PASS पासपोर्ट INDES इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत को कौन सी वैश्विक रैंक प्राप्त हुई है? तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत को 80वीं वैश्विक रैंक प्राप्त हुई है। तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी 80वीं। प्रश्न 5 जंगल की आग के कारण हाल ही में चर्चा में रही फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो जंगल की आग के कारण हाल ही में चर्चा में रही फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन बी उत्तराखंड। प्रश्न 6वां आर्टेमिस 2 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा संचालित मानवयुक्त चंद्र अभियान है? तो आर्टेमिस 2 मिशन NASA नासा अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा संचालित मानवयुक्त चंद्र अभियान है। तो ऑप्शन सी नासा। प्रश्न 7 नीति आयोग। क्या है? नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में महाराष्ट्र राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी महाराष्ट्र। अगला है प्रश्न नंबर 8। तो भारत में पहला क्रोनिक किडनी रोग CKD रोगी रजिस्टर शुरू करने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो भारत का पहला क्रोनिक किडनी रोग CKD रोगी रजिस्टर शुरू करने की घोषणा ओडिशा राज्य ने की है। ऑप्शन सी ओडिशा। प्रश्न 9
इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने राष्ट्रीय ओलंपिक शिक्षा एवं विकास कार्यक्रम किस राज्य में प्रारंभ किया है? तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने राष्ट्रीय ओलंपिक शिक्षा एवं विकास कार्यक्रम गुजरात राज्य में प्रारंभ किया है। ऑप्शन सी गुजरात। प्रश्न 10वां, हाटी जनजाति से संबंधित 1 महीने तक चलने वाला बोडा पर्व हाल ही में किस राज्य में आरंभ हुआ है? तो हाटी जनजाति से संबंधित 1 महीने तक चलने वाला बोडा पर्व हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य में आरंभ हुआ है। ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। अब हम 16 जनवरी 2026 की करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? 2026 महिला हॉकी विश्व कप क्वालिफायर की मेजबानी किस शहर द्वारा की जाएगी? तो ऑप्शन सी हैदराबाद। प्रश्न दूसरा, हाल ही में मकरविलक्कू उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी केरल राज्य में। प्रश्न तीसरा, बामनवास कांकर पंचायत को किस राज्य की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया है? ऑप्शन बी राजस्थान। प्रश्न चौथा, राज्य का नाम बदलने की मांग करने वाले भाजपा केरल प्रदेश अध्यक्ष कौन हैं? तो ऑप्शन बी राजीव चंद्रशेखर। प्रश्न 5, प्रसिद्ध सिंगर एवं अभिनेता प्रशांत तमांग का निधन कब हुआ? ऑप्शन सी 11 जनवरी 2026। प्रश्न 6वां, BRICS ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता के लिए भारत द्वारा चुनी गई थीम क्या है? ऑप्शन सी लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सततता के लिए निर्माण। प्रश्न 7वां, मछली उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन बी दूसरा। प्रश्न 8वां, मेंढकों की नई प्रजाति की खोज किस पूर्वोत्तर राज्य में की गई है? ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न 9वां, 25वां ऑल इंडिया माजोर पोएट कल्चर मीट 2025-26 कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन सी पारादीप पोर्ट। प्रश्न 10, एलिसा हिली किस देश की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। चलिए हम कल आप सभी से कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछे गए थे उनके आंसर देते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? इसका आंसर क्या है? चिल्का झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और तो कहाँ है? ओडिशा राज्य में। प्रश्न तीसरा, पूर्व का मोती किसे कहा जाता है? पूर्व का मोती श्रीलंका को कहा जाता है। आप सभी को क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज में आप सभी को इन प्रश्नों के आंसर देने हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर दें। पहला प्रश्न क्या है? कोच्चि बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? प्रश्न दूसरा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? प्रश्न तीसरा, पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप सभी को कैसी लगी हमारी वीडियो। जय हिंद, जय भारत।